महाराष्ट्र चुनाव से पहले सीट बंटवारे पर खींचतान, उद्धव ठाकरे गुट कर रहा है बिहार मॉडल की मांग। जी हां, महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये सबको पता है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव के बाद अगला नंबर महाराष्ट्र का ही है। लिहाजा सियासी पार्टियां भी अपनी पूरी तैयारी में जुटी हुई हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली महाविकास अघाड़ी यानी MVA अब सीट बंटवारे को लेकर असमंजस में पड़ी हुई है। हालांकि लोकसभा सीट बंटवारे में कांग्रेस शरद पवार गुट ने उद्धव ठाकरे सेना को बड़ा भाई माना था, लेकिन लोकसभा में ठाकरे उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। इसके उलट कांग्रेस और शरद पवार गुट का प्रदर्शन अच्छा रहा था और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अब सीट बंटवारे को लेकर अलग मूड में है। वहीं इस बीच उद्धव ठाकरे गुट ने महाराष्ट्र में बिहार मॉडल लागू करने की मांग की है। दरअसल 2015 में बिहार में महागठबंधन और बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA के बीच सीधा मुकाबला था। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD को 80 सीटें मिली, जबकि नीतीश कुमार की JDU को 71 सीटें मिली। चुनाव से पहले महागठबंधन ने नीतीश को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था, इसलिए कम सीटें मिलने के बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। वहीं बिहार में 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में उस वक्त नीतीश कुमार की JDU बीजेपी के साथ NDA में गठबंधन में थी। विधानसभा चुनाव में JDU को 43 और बीजेपी को 74 सीटें मिली। NDA में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन NDA ने मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर नीतीश के नाम की घोषणा कर दी थी, इसलिए 43 सीटें मिलने के बावजूद वह मुख्यमंत्री बन गए। यह बिहार पैटर्न है जो ठाकरे चाहते हैं कि महाराष्ट्र में भी लागू हो। इसके पीछे मंशा साफ है कि उद्धव ठाकरे गुट चाहता है कि अगर महाविकास अघाड़ी की तरफ से उद्धव ठाकरे को पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाता है, तो अगर विधानसभा में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सीटें कम भी आती हैं तो भी उद्धव ठाकरे का CM बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। वैसे महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं। कांग्रेस ने 125 सीटों का दावा किया है। लोकसभा चुनाव में 17 सीटों पर चुनाव लड़ने और 13 सीट जीतने के बाद कांग्रेस नेताओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। कांग्रेस ने विदर्भ में ज्यादा सीटों की मांग की है। लोकसभा में विदर्भ में कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने विदर्भ की 10 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की है, इसलिए कांग्रेस विदर्भ में अधिक सीटें पाने पर जोर दे रही है। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना ने विधानसभा में सीटों के आवंटन में दबदबा बनाने की कोशिश की है, लेकिन संभावना है कि ठाकरे गुट 95 सीटों पर समझौता कर लेगा। ठाकरे गुट ने प्रस्ताव दिया है कि कांग्रेस को 105 सीटों पर और शरद पवार समूह को 88 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। फिलहाल महाविकास अघाड़ी में 15 से 20 सीटों का अंतर है और इन्हीं सीटों को लेकर लगातार बैठक चल रही है और अब देखना होगा कि क्या महाविकास अघाड़ी उद्धव ठाकरे की मांग मानती है या फिर पार्टियां बीच का रास्ता निकालती हैं। फिलहाल के बस इतना ही। बाकी खबर के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।